हेलो दोस्तों, मैं सुनीशा ठाकुर आपका स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल सुनीशा BVMHP में। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्य जीव अभयारण्यों के बारे में। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से हर एक एग्जाम के लिए क्वेश्चन बनते हैं और पूछे गए हैं बहुत सारे एग्जामों में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और साथ साथ में नोट डाउन भी करते रहिएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग आज की वीडियो। राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्य जीव अभयारण्य इनको पढ़ने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि जो हमारा वन निगम वगैरह है उसकी स्थापना कब हुई, इसके अंडर कितना क्षेत्र आता है, वो सब कुछ जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे हमारे नेशनल पार्क और वन्य जीव अभयारण्य। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो हमारा वन निगम है और हिमाचल पथ परिवहन निगम यानी कि HRTC की और वन निगम की अगर स्थापना की बात करें तो वो हुई थी 1974 में। तो सबसे पहले ये भी एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हिमाचल में वन निगम और हिमाचल पथ परिवहन निगम HRTC की स्थापना कब हुई है, तो वो हुई है 1974 में। इसको याद रखिएगा। और अगर हम लोग बात करें जो हमारे वन के अंडर जो क्षेत्र आता है, हमारे हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल है 55,673 वर्ग किलोमीटर, उसका कितना परसेंट जो हिस्सा है, कितना जो क्षेत्रफल है वो वन के अंतर्गत आता है। तो अगर हम वन क्षेत्र की बात करें तो हमारा 66.5% जो एरिया है वो वन के अंडर आता है। अगर वन के अंतर्गत भी जो हमारा वनच्छादित क्षेत्र है उसकी बात करें तो हमारा 39% हिस्सा है। अगर बात करें हम लोग वन, तो जो हमारा वन क्षेत्र आता है वो 66.5% और वन के अंडर वनच्छादित क्षेत्र कभी कभी पूछ लिया जाता है तो वो हो गया हमारा 39%। आई होप यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इसके बाद हम लोग जैसे आज नेशनल पार्क वन्य जीव अभयारण्य हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि इसके अंडर कितना क्षेत्र आता है। तो वो आता है हमारा 14.3%, कहीं बुक पे 14.3% है और कहीं पे 13.65% हिस्सा है। तो इसको याद रखिएगा। अगर हो 14.3% तो वो भी सही है, अगर हो 13.65% तो वो भी सही है। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं हमारे कृषि के अंडर क्षेत्र आता है। तो कहीं बुक पे 10% क्षेत्र है जो कृषि के अंडर आता है, तो कहीं बुक्स पे 12% है। तो 10 से 12% के बीच में जो एरिया होगा और एग्जाम में जो भी पूछा होगा, एग्जाम के ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपने टिक करना है। अगर ऑप्शन में 10% हो तो 10% करना है, 12% हो तो 12% करना है। ये है हमारा कृषि के अंडर जो क्षेत्र आता है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग बात करते हैं जो हमारे राष्ट्रीय उद्यान माने नेशनल पार्क। बात करते हैं हम हिमाचल प्रदेश के। सबसे पहले नेशनल पार्क देखेंगे, उसके बाद वन्य जीव अभयारण्य देखेंगे। तो जो हमारे नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश के वो है 5, ठीक है, याद रखिएगा 5। और जो उनमें से सबसे हम लोग पहले बात करते हैं ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। यहाँ से सीधा क्वेश्चन तो यही बनता है कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ये है हमारे कुल्लू जिले में और ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कुल्लू हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क। अगर इसकी हम लोग बात करें तो जो इसका एरिया है ये 754.5% वर्ग किलोमीटर के एरिया में स्थित है। परसेंट नहीं आएगा, ये वर्ग किलोमीटर आएगा। यहाँ पे 754.5 स्क्वायर किलोमीटर। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ चुका होगा। तो हम लोग जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क से कुछ और जुड़ी बातें हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं तो ये नेशनल, जैसे हमारा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क ये बनकर तैयार कब हुआ, तो ये 1 मार्च 1984 में बना है। हमारा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क 1 मार्च 1984 में बना है। तो अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इसको नेशनल पार्क का दर्जा कब मिला। तो 1999 में 1999 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। सबसे पहले देखिए 1984 में तो ये बना, लेकिन 1999 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा मिला। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जो
इसको यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर में शामिल किया गया। ये हिमाचल प्रदेश का दूसरा है जिसको विश्व धरोहर में सम्मिलित किया गया। इससे पहले जो हमारा कालका शिमला रेलवे लाइन है उसको विश्व धरोहर घोषित किया गया था। उसके बाद ये हमारा दूसरा है जो हमारा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इसको 23 जून 2014 ये डेट पूछ ली जाती है कभी कभी कि कब इसको ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया था। तो वो किया था 23 जून 2014 में, तो इसको याद रखिएगा। इससे जो भी इंपॉर्टेंट तथ्य थे हमारे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क से मैंने बता दिए। सबसे पहले याद रखने कुल्लू में हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा है। इसके एरिया की बात करें तो 754.5 स्क्वायर किलोमीटर, और बात करें तो ये बना कब था 1984 में, और नेशनल पार्क बना 1999 में, और इसको विश्व प्राकृतिक धरोहर घोषित किया गया 23 जून 2014 को, और ये सबसे बड़ा हिमाचल प्रदेश का नेशनल पार्क है। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अगर बात करें इसके अलावा जो हमारे 2 नेशनल पार्क और है, एक हो गया हमारा इंद्रकिला नेशनल पार्क और दूसरा हो गया हमारा खीरगंगा नेशनल पार्क। जो हमारे 3 ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, खीरगंगा नेशनल पार्क और इंद्रकिला नेशनल पार्क, ये हमारे तीनों नेशनल पार्क कुल्लू में है। इनको याद रखेगा, इनसे इतना ही याद रखेगा कि ये कुल्लू में है, इनकी कोई खास ज्यादा उतनी विशेषता नहीं है। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो हमारा चौथा नेशनल पार्क है वो है हमारा पिन वैली नेशनल पार्क। अगर हम लोग पिन वैली नेशनल पार्क की बात करें तो ये हमारे लाहौल स्पीति में स्थित है। ये रहा हमारा लाहौल स्पीति, तो ये है हमारा लाहौल स्पीति में स्थित है। तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। सबसे बड़ा तो हो गया ग्रेट हिमालयन, दूसरे बड़े की बात करें तो हो गया हमारा पिन वैली नेशनल पार्क जो कि लाहौल स्पीति में। पहले 3 हमारे कुल्लू में, और पिन वैली की बात करें तो ये हमारा लाहौल स्पीति में। तो इसको याद रखिएगा, ये एकमात्र नेशनल पार्क है जिसको कोल्ड डिसर्ट एरिया घोषित किया गया। कोल्ड डिसर्ट एरिया वो होता है मतलब शीत मारुस्थल, जिसको हिंदी में बोलते हैं शीत मारुस्थल। एकमात्र हमारा नेशनल पार्क है जिसको शीत मारुस्थल घोषित किया गया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोल्ड डिसर्ट एरिया कौन से नेशनल पार्क को दर्जा दिया गया है, तो वो हमारा पिन वैली नेशनल पार्क, इसको याद रखिए। और ये राष्ट्रीय उद्यान घोषित कब किया गया, तो ये याद रखिए 1987 में इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। ये याद रखिएगा कोल्ड डिसर्ट एरिया। एक तो हो गया हमारा पिन वैली नेशनल पार्क, इसको कोल्ड डिसर्ट एरिया घोषित किया गया है। तो अगर वन्य जीव अभ्यारण्यों में बात करें तो हमारा किब्बर जो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है उसको भी कोल्ड डिसर्ट एरिया घोषित किया गया। ये 2 ही है, इनको याद रखिएगा। ये एक नेशनल पार्क है, एक ये वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। जो हमारा लास्ट नेशनल पार्क है वो है हमारा सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क। ये हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा है, छोटा नेशनल पार्क है। अगर इसकी बात करें तो इतने जो एरिया में फैला है ये 8.88 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। इससे पहले मैंने जो आपको ये पिन वैली बताया तो इसका मैं एरिया बताना भूल गई थी। तो ये 775 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। तो सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क को एक अन्य नाम से भी इसको जाना जाता है, वो हमारे कर्नल शेरजंग थे, उनके नाम से भी ये नेशनल पार्क सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है। और इसकी बात करें तो ये कहाँ पे है, तो ये हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में। हमने 5 देखे, पहले 3 हमारे कुल्लू में है, और उसके बाद पिन वैली हो गया हमारा लाहौल स्पीति में, और सिंबलवाड़ा हो गया हमारे सिरमौर में। आई होप आप लोगों को नेशनल पार्क अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। इनसे जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, जो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो हमारा हिमालयन वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है। हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान, हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान, तो कहाँ पे ये, तो ये हमारा पांथा घाटी शिमला में स्थित है। पांथा घाटी शिमला में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे। अगर हम बात करें जो हमारा राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान है तो हमारा देहरादून में है, जो हमारे पूरे राष्ट्र इंडिया का है वो तो हमारा देहरादून में। लेकिन जो हिमालयन है वो है पंथा घाटी शिमला में। तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग बात करें जियोलॉजिकल पार्क भी हमारे पास 3, कभी कभी इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश के जियोलॉजिकल पार्क। तो हमारे जियोलॉजिकल पार्कों की बात करें तो ये हमारे पास 3 है। एक हो गया घड़ाहट्टी, दूसरा कुफरी, और एक हो गया टूटीकंडी।
जो ये टूटीकंडी है ये सबसे प्रसिद्ध है, कई बार ये पूछ लिया जाता है। जो हमारा जूलॉजिकल पार्क है टूटीकंडी, तो ये इसको याद रखिएगा। और ये जो हमारे तीन जूलॉजिकल पार्क हैं ये तीनों हमारे शिमला जिले में स्थित हैं, ये याद रखिएगा। एक हो गया घड़ाहाटी, एक कुफरी, एक हो गया टूटीकंडी। टूटीकंडी सबसे प्रसिद्ध है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, जो कि हमारे शिमला में स्थित है। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग बात करते हैं हमारे जो वन्य जीव अभयारण्य। जो वन्य जीव अभयारण्य यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आपकी बुक में तो ये दिए होंगे वन्य जीव अभयारण्य, पर जो इससे जुड़ी विशेषताएं खास वो शायद आपको बुक में नहीं मिलेंगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम सबसे पहले हमारा जो सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है वो है हमारा किब्बर, जो कि हमारा लाहौल स्पीति में है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग लाहौल स्पीति से। लाहौल स्पीति से आपने दो ही वन्य जीव अभयारण्य याद रखने। एक तो सबसे फेमस है, आपको पता है, सबसे बड़ा तो ये आपको याद रह जाएगा, किब्बर। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो ये 1400 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी किब्बर वन्य जीव अभयारण्य की? तो 1992 में, 1992 में इसकी स्थापना हो गई थी। तो जो मैंने आपको पहले बताया था ये कोल्ड डिसर्ट एरिया में आता है, तो ये भी याद रखिएगा, एकमात्र वन्य जीव अभयारण्य है। उसके बाद इसकी प्रसिद्धि का क्या कारण है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बर्फानी तेंदुए के लिए कौन सा वन्य जीव अभयारण्य प्रसिद्ध है, या बर्फानी तेंदुए का संरक्षण किस वन्य जीव अभयारण्य में होता है? तो हमारा किब्बर वन्य जीव अभयारण्य है जिसमें बर्फानी तेंदुए का संरक्षण होता है। तो इसको आप लोग याद रखिए, इसका सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो आई होप आपको किब्बर से जो डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे। अब लाहौल स्पीति के दूसरे हम वन्य जीव अभयारण्य की बात करें तो वो हमारा चंद्रताल अभयारण्य। एक हमारी चंद्रताल झील भी है, चोटी भी है, जो आप लोगों को पता है लाहौल स्पीति में, तो ये तो आपको याद रह जाएगा आसानी से। उसके बाद हम लोग बात करते हैं चंबा के, जो चंबा के फेमस वन्य जीव अभयारण्य। एक हो गया हमारा गेमगुल वन्य जीव अभयारण्य, गेमगुल वन्य जीव अभयारण्य। इसकी हम लोग बात करें तो इसकी खास विशेषता ये है कि ये कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे है हमारा गेमगुल वन्य जीव अभयारण्य में कस्तूरी मृग प्रजनन मतलब केंद्र नहीं है, संरक्षण केंद्र है। अगर जो हमारे कस्तूरी मृग का जो मतलब क्या बोलते हैं, जो केंद्र है, कस्तूरी मृग का जो केंद्र है वो तो हमारा कुफरी शिमला में है, कुफरी शिमला में। तो अगर पर इसका संरक्षण कहाँ पे किया जाता है तो गेमगुल वन्य जीव अभयारण्य चंबा में किया जाता है। लेकिन जो हमारा केंद्र है, जो हमारा कस्तूरी मृग केंद्र है, कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र, वो है शिमला में। लेकिन कस्तूरी मृग संरक्षण केंद्र वो हो गया हमारा चंबा गेमगुल वन्य जीव अभयारण्य। आई होप आप लोग को समझ में आ चुका होगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं काला टॉप वन्य जीव अभयारण्य, काला टॉप खजियार वन्य जीव अभयारण्य, ये चंबा के खजियार में। इसकी बात करें तो इससे क्वेश्चन ये पूछा जाता, तो बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि जो हमारा काला टॉप वन्य जीव अभयारण्य है उसका एरिया कितने वर्ग किलोमीटर के एरिया में वो फैला हुआ है। तो इसका 69 है, आप लोग याद रखिएगा। जो हमारा काला टॉप वन्य जीव अभयारण्य है वो 69 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं दूसरा जो चंबा का तीसरा वन्य जीव अभयारण्य है वो हमारा कुगती। कुगती हमने दर्रा भी पढ़ा था जो हमारे चंबा और भरमौर के बीच में था। तो कुगती से आप याद रखिएगा, कुगती वन्य जीव अभयारण्य ये भी चंबा में है। इसके एरिया की बात करें तो 379 स्क्वायर किलोमीटर है, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद एक हमारा एक और है टुंडा वन्य जीव अभयारण्य, ये भी शिमला में है। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 64 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। इसके बाद एक अन्य है हमारा सेंचा त्यूण नाला वन्य जीव अभयारण्य, ये भी हमारे चंबा में है। ये है 103 वर्ग किलोमीटर के एरिया में ये फैला हुआ है। तो आई होप आप लोगों को चंबा भी अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद हमने चंबा लाहौल स्पीति कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं किन्नौर। ठीक है, किन्नौर से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। एक हो गया हमारा लीपा असरंगा वन्य जीव अभयारण्य। लीपा असरंगा वन्य जीव अभयारण्य की सबसे बड़ी विशेषता ये है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि याक का संरक्षण कौन से वन्य जीव अभयारण्य में होता है। हिमाचल प्रदेश का कौन सा वन्य जीव अभयारण्य याक के लिए प्रसिद्ध है? तो है हमारा लीपा असरंगा। इसको याद रखिएगा, याक का संरक्षण या याक के लिए प्रसिद्ध, कुछ भी पूछ सकते हैं। इसके एरिया की बात करें तो 31 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में यह फैला हुआ है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ चुका होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अन्य जो हमारा
किन्नौर का है वो एक है रक्षम छितकुल वन्य जीव अभ्यारण्य। इसकी बात करें तो ये 306 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, इसको याद रखिएगा। एक हो गया हमारा रूपी भावा वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी हमारे किन्नौर में। किन्नौर से 3 याद रखने, लिपा असरंगा विशेषता इसकी है, या के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद है रक्षम छितकुल और एक हो गया हमारा रूपी भावा। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। रूपी भावा की बात करें तो ये है 503 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। तो याद रखिएगा। एक होता है चिलगोजा फल, ये हिमाचल प्रदेश का एकमात्र जिला है किन्नौर जहां पे चिलगोजा फल पाया जाता है। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि चिलगोजा फल हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पाया जाते हैं, तो ये एकमात्र हमारा जिला है किन्नौर, वहां पे पाया जाता है। इसके बाद है केयांग पशु भी हमारा किन्नौर में पाया जाता है। तो ये 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप यहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका होगा। उसके बाद चलते हैं हम शिमला की तरफ। हम लोग शिमला की बात करें तो इसका एक वन्य जीव अभ्यारण्य है हमारा तालरा वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि 40 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है और ये शिमला की जुब्बल में स्थित है। आई होप ये समझ में आ चुका होगा। इसके बाद हम जो शिमला का अन्य है दरान घाटी 1 तथा 2, जो ये वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये शिमला के रामपुर में स्थित है और इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 167 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। इसके बाद जो तीसरा वन्य जीव अभ्यारण्य शिमला का हुआ शिमला जल ग्रहण। तो याद रखिएगा, एक हमारा तालरा दरान घाटी 1 तथा 2 और दूसरा शिमला जल ग्रहण। आई होप आप लोगों को शिमला भी क्लियर हो चुका होगा। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग सिरमौर की तरफ। सिरमौर की बात करें तो चूड़धार वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया एक, इसको याद रखिएगा। एक हो गया हमारा सिंबलवाड़ा हमारा नेशनल पार्क भी है और वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, तो इसको भी याद रखिएगा सिंबलवाड़ा। एक हो गया हमारा रेणुका, जो हमारी रेणुका झील भी है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील, और एक हमारा वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। अगर इसके एरिया की बात करें तो ये 4 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। तो रेणुका से क्वेश्चन ये बनता है कि शेरों का संरक्षण किस वन्य जीव अभ्यारण्य में होता है, तो ये शेरों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है हमारा रेणुका वन्य जीव अभ्यारण्य। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा ये। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सोलन की। जो हमारा सोलन का सबसे फेमस है वो है हमारा शिल्ली वन्य जीव अभ्यारण्य। एक याद रखिएगा, शिल्ला हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जिसकी हाइट है 7025 मीटर हाइट है, जो कि हमारी किन्नौर में है। उसके बाद मैंने आपको एक शिल्ली क्या बोलते हैं ग्लेशियर बताया था जो हमारा लाहौल स्पीति में है। उसके अलावा एक शिल्ली वन्य जीव अभ्यारण्य पूछे तो हमारा है सोलन में। और इसकी खास विशेषता ये कि ये हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य। सबसे बड़ा पढ़ा हमने किब्बर, जो है 1400 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, और सबसे छोटा हो गया हमारा शिल्ली जो 2 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। इसको याद रखिएगा। और इससे हमने पढ़ा था कि ये बना कब था सबसे बड़ा 1992 में, और इसकी बात करें तो ये 1963 में बना था। शिल्ली सबसे छोटा और 1963 में बना था इसकी स्थापना हुई। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका हो। यहाँ पे जगह कम थी तो जो इसके अन्य 3 है वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, तो आप इसको भी ध्यान से देखिएगा। एक हो गया हमारा चायल वन्य जीव अभ्यारण्य, दूसरा हो गया मजाथल और तीसरा हो गया दाड़ला घाट, मजाथल और चायल। ये हमारे 3 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। ये भी हमारे सोलन जिले में स्थित हैं। आई होप चायल की बात करें तो 109 किलोमीटर, मजाथल 40 और दाड़ला घाट हो गया हमारा 6 स्क्वायर। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये भी अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कांगड़ा के। जो हमारे कांगड़ा के हैं तो आपको पता है धौलाधार, अधिकांश हिस्सा हमारा कांगड़ा में पड़ता है। तो धौलाधार के तो नाम से आप लोग समझ जाएंगे कि धौलाधार वन्य जीव अभ्यारण्य ये हमारे चंबा डिस्ट्रिक्ट नहीं कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। सॉरी मैंने चंबा बोल दिया, कांगड़ा पर। तो ये जो इसका एरिया 944 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इसके अलावा जो कांगड़ा से हमारे 2 बनते हैं, महाराणा प्रताप सागर वन्य जीव अभ्यारण्य, महाराणा प्रताप सागर जो कि 306 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। मतलब 5 नेशनल पार्क है और 33 वन्य जीव अभ्यारण्य। 5 पार्क 33 वन्य जीव अभ्यारण्य याद रखिए हिमाचल प्रदेश के। इसके बाद हम लोग चलते हैं मंडी की तरफ। मंडी से हम 3 ही रखने, 3 वन्य जीव अभ्यारण्य। एक हो गया हमारा नागरू वन्य जीव अभ्यारण्य। नागरू आपको पता है धौलाधार की सबसे ऊंची चोटी है।
नागरू धौलाधार की सबसे ऊंची चोटी, जो कि हमारे मंडी में स्थित है। तो इसको देख लीजिए आप, ये है 278 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। एक हो गया हमारा बानगिल। ये जो बानगिल है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वन्य जीव अभयारण्य, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बानगिल वन्य जीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो हमारी मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। तो इसको याद रखिएगा। अगर इसके बात करें एरिया की तो 41 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद एक हम देखते हैं शिकारी देवी, शिकारी देवी वन्य जीव अभयारण्य। तो ये भी हमारा मंडी में है। एक यहाँ पे शिकारी देवी का मंदिर भी है, और यहाँ मंदिर से आप लोग याद रखिए शिकारी देवी वन्य जीव अभयारण्य मंडी। इसके एरिया की बात करें तो ये 72 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। और ये हमारे मंडी के, अगर इसका कभी कभी स्थान भी पूछ लिया जाता है कि मंडी के शिकारी देवी वन्य जीव अभयारण्य मंडी के किस जगह पे स्थित है, तो वो है हमारे सुंदरनगर में, मंडी के सुंदरनगर में शिकारी देवी वन्य जीव अभयारण्य। आई होप आप लोगों को मंडी भी अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो हमारे लास्ट डिस्ट्रिक्ट बची है हमारी कुल्लू। कुल्लू से आप लोग जो ये कायस, कानवर, खोखन, मनाली, जो ऐसे, मनाली तो सबको पता है कि कुल्लू में पड़ता है, ये तो कोई भी बता देगा। तो कायस, कानवर, को और ख से जो ये जितने भी आएंगे ना, तो आप लोग समझ जाएंगे कि हमारे ये कुल्लू में स्थित है। एक हो गया हमारा कायस 14 वर्ग किलोमीटर, कानवर 61 वर्ग किलोमीटर, खोखन ये भी 14। कायस और खोखन ये दोनों 14 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैले हुए। उसके बाद हो गया हमारा मनाली जो कि 32 वर्ग किलोमीटर के एरिया में है। और एक बात करें हम, वो है हमारा सेंच नाल जो हमारा वो पड़ता है हमारा सांच, जो वो चंबा में, लेकिन ये सेंज कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये है हमारा कुल्लू में। उसके बाद एक हो गया हमारा तीर्थन वन्य जीव अभयारण्य, ये भी कुल्लू में है। और इसके एरिया की बात करें तो 61 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इसके अलावा हम लोग देखते हैं जो एग्जाम में 2 क्वेश्चन और बनते हैं कि दराटी बनाने के लिए कौन सी लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो वो हमारी ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था पहले जैसे भी, कि दराटी बनाने के लिए कौन सी लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो हमारी शीशम की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। और ब्यूल बनाने के लिए, ब्यूल का प्रयोग रस्सी बनाने के लिए, ठीक है, ये याद रखिएगा। दराटी के लिए शीशम, ब्यूल के लिए रस्सी, के लिए ब्यूल, और दराटी के लिए शीशम। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलने जा रही हूँ। तो मैंने अपनी तरफ से बिल्कुल अच्छे से आप लोगों को समझा दिया है। ऊपर से आप लोग एक बार फिर देख लीजिए, जो हमारा कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र है वो हमारा शिमला में है, ठीक है, कुफरी शिमला। लेकिन जो हमारा कस्तूरी मृग संरक्षण केंद्र है वो गेमगुल चंबा, ठीक है। उसके बाद बात करें सबसे बड़ा किब्बर है, जिसको कोल्ड डिसर्ट एरिया भी घोषित किया गया है। ये बर्फीले तेंदुए के लिए, बर्फानी तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, किब्बर। इसके बाद याक के लिए प्रसिद्ध है, वो हमारा है लिपा असरंगा, याद रखिएगा ये भी। अगर पूछे शेरों के संरक्षण के लिए, वो है हमारा रेणुका। अगर हम लोग बात करते हैं इसके बाद बर्फानी तेंदुआ, ये सब कुछ हो गया। तो आई होप आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ में आ चुका होगा, क्योंकि मेरे हिसाब से तो सब कुछ कवर हो चुका है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये सारा इतना सारा कंटेंट इकट्ठा करना, फिर बनाना, फिर आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत मेहनत लगती है। साथ में मुझे अपनी पढ़ाई भी करनी होती है, वो अलग से है। तो प्लीज मैं इतनी मेहनत करती हूँ, तो आप लोगों का भी कुछ रिस्पॉन्स आना चाहिए आगे से। तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना अगर आप लोग नए हो। अगर पहले से हो तो प्लीज अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। वीडियो को जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो उतना कीजिए, लाइक कमेंट करिए। मिलते हैं, इससे भी अच्छी वीडियो बनाऊंगी मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए